प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए कि हम प्रभु का वचन सुने और सीखें और प्रभु के वचन की संगति में समय व्यतीत करें। मेरे साथ निकाल लीजिए, हम लोग देखेंगे गलातियों की पत्री, उसका 4 अध्याय पहले वचन से हम लोग पढ़ेंगे 5वें वचन तक। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। यहाँ पर पौलुस गलातियों के विश्वासियों को सिखाना चाह रहा है कि हम सब लोग जब व्यवस्था के अधीन थे, हम लोग जो है बच्चों के समान थे, बालकों के समान थे, जो शिक्षक के अधीन जीवन व्यतीत करते थे। ये गार्जियन होते थे, जैसा कि पिछले वचनों में हम देख चुके हैं। ये पूरा 3 अध्याय पूरा व्यवस्था और विश्वास के बीच में तुलना है, कंपैरिजन है। जब हमने देखा कि प्रभु का वचन हमें बताता है, हम जब व्यवस्था के अधीन थे तो हम एक शिक्षक के अधीन थे, और यह शिक्षक उस समय तक के लिए है जब तक मसीह यीशु ना आए। 3 अध्याय का 23 और 24 वचन हमें यही बताता है। विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। हम व्यवस्था से धर्मी कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। यीशु मसीह के आने तक हम लोग जो व्यवस्था के अधीन थे, ये दूसरा वचन बताता है, संरक्षकों और प्रबंधकों के बस में की तरह व्यवस्था काम कर रही थी। पहला वचन पौलुस कह रहा है, मैं कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। तो जब तक परमेश्वर ने एक समय ठहरा दिया था कि वो अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजेगा, और ये जो प्रतिज्ञा है, परमेश्वर ने हव्वा से अर्थात पहली स्त्री से प्रतिज्ञा बांधी थी, और उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, और अब्राहम की प्रतिज्ञा के पूरे होने तक हम सब लोगों को इस व्यवस्था के साथ जीवन व्यतीत करना था। और यह व्यवस्था सिर्फ हमारा उद्धार करने के लिए नहीं, हमें छुटकारा देने के लिए नहीं, परंतु यह व्यवस्था सिर्फ सिखाने के लिए, एक टीचर की तरह है, एक संरक्षक की तरह है, और एक प्रबंधक की तरह हम लोगों के जीवन में कार्य कर रही थी।
और ये जो शिक्षक, प्रबंधक और संरक्षक हैं, ये तीसरा वचन बताता है, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। तो ये जो आदि शिक्षा अर्थात ये जो हमारे संरक्षक, प्रबंधक, जिसे हम व्यवस्था कहते हैं, ये सिर्फ यीशु मसीह के आने तक वो हमारा मार्गदर्शक रही है, हमारी शिक्षक रही है कि हमें कैसे जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि परमेश्वर ने एक समय ठहरा दिया था कि वो अपने इकलौते पुत्र को भेजेगा। मेरे प्रियो, ये जो आदि शिक्षा के विषय में जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो व्यवस्था बहुत सारी चीजों के विषय में बताती है। 16 कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय का 16 वचन बताता है, इसलिए खाने पीने या पर्व, नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना हो। तो जो व्यवस्था है, जो आदि शिक्षा है, वो खाने पीने के विषय में चीजों को बताती है। पर्व, हमें कौन सा त्योहार मनाना है, कौन सा त्योहार नहीं मनाना। नए चांद या शब्द के दिन हमें आराधना करनी चाहिए, या तो ये सब चीजें जो है व्यवस्था बताती है। कुलुस्सियों 2 अध्याय का 20 वचन बताता है, जबकि हम मसीह के साथ संसार की आदि की शिक्षा की ओर से मर गए, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार में है जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? तो ये जो व्यवस्था है, आदि शिक्षाएं हैं, ये विधि है कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षा के अनुसार हैं। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति और रीति रिवाज और आत्महीनता, ये सब चीजें शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने से। तो मेरे प्रियो, ये शारीरिक योगाभ्यास, ये बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग भारत में रहते हैं मेरे प्रियो, हमारे पास भी बहुत सारी रीति रिवाज, परंपराएं हैं, बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह किसी भी रीति रिवाज के विरोध में नहीं है। यीशु मसीह का जो पर विश्वास है किसी व्यवस्था के विरोध में नहीं है। यीशु मसीह का पर विश्वास किसी परंपरा के विरोध में नहीं है, परंतु यीशु मसीह उस व्यवस्था को, उन सारी परंपराओं को और उन सारे रीति रिवाज को पूरा करने के लिए आया है। और यीशु मसीह ने उन सब को अपने ऊपर ले लिया और यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया है। 4था वचन बताता है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। स्त्री से जन्म लेने का मतलब स्पष्ट है, हव्वा के कारण, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। इसका मतलब यीशु मसीह व्यवस्था का विरोधी नहीं, परंतु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया है। इसलिए अब हमें उन सब व्यवस्थाओं के अधीन में रहने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने हम सब का छुटकारा कर दिया है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहा करके, लिखा है 5वें वचन में, व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले कि हमको लेपालक होने का पद मिले। हमें लेपालक होने का पद, मेरे प्रियो, यहां जो वचन है लेपालक, जैसा कि हम लोग अंग्रेजी में जो शब्द है एडॉप्टेशन, तो एडॉप्टेशन का मतलब ये नहीं कि दत्तक पुत्र, अर्थात हमारा जन्म कहीं और हुआ है
और परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है। यहां पर जो एडॉप्टेशन है, लेपालकपन है, इसका अर्थ यह है, इसके विषय में जब हम अध्ययन करना है तो हमें रोमियो के, यूनानियों के उसको पर जाना होगा, यूनानियों की मान्यताओं पर। जब एक बच्चा जन्म लेता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, और चूंकि जब उन दिनों के राजा और धनी लोगों के पास नौकर होते थे, दास होते थे, वो लोग, धनी लोग जो है अपने दासों को ट्रेंड करते थे कि वो उनके बच्चों की देख रेख करें, उनको पढ़ाना लिखाना, जब वो गलती करे तो उनको डांटना, डिसिप्लिन करना। और वो लोग जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते थे, एडल्ट नहीं हो जाते थे, तब तक वो सब लोग जो है उन्हीं नौकरों के अधीन रहते थे। तो बच्चे और उन दासों में कोई भेद नहीं होता था। यद्यपि वो सभी वस्तुओं का स्वामी होता था बच्चा, लेकिन वो दासों से बेहतर नहीं होता था। जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता था, तब तक वो उन्हीं दासों की अधीनता में रहता था, वो करता था, तब तक वो बच्चा है। लेकिन एक जब समय आता था रोमियो के उसमें और यूनानियों के उसमें, जब बच्चा एडल्ट होता था तो उसको बचपन के कपड़े उतरवा करके उसको अडल्ट अर्थात वयस्क के कपड़े पहनाए जाते थे। और जब उसको वयस्क के कपड़े पहनाए जाते थे, तभी उसको पुत्र होने का अधिकार दिया जाता था। तब तक, जब तक वो वयस्क नहीं है, तब तक वो बच्चा है। लेकिन जब वो वयस्क हो गया है, तब उसको पुत्र होने का अधिकार मिलता था। हम लोग यीशु मसीह में जब तक नहीं आए हैं, व्यवस्था और तमाम रीति रिवाज परंपराओं के अधीन में थे। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने आपको और मुझे अपने लहू से खरीद लिया है, अपना खून बहा दिया है। अब हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। वो सारे अधिकार जो पिता का है उसे हमें दिया गया है। जैसे हम उड़ाऊ पुत्र के विषय में देखते हैं, जब उड़ाऊ पुत्र लौट करके आता है, पिता जाता है, दौड़ता है, उसको गले से लगा लेता है, और गले से लगाने के बाद उसको सारे अधिकार देता है, अंगूठी पहनाता है, उसके पैरों में जूतियां पहनाता है, उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं। वो सारा अधिकार परमेश्वर हमें देता है। हम क्यों रीति रिवाज, परंपराओं और तमाम शैतानिक शक्तियों की अधीनता में जीवन व्यतीत करें? आइए हम सब लोग पुत्र और पुत्रियों की तरह जीवन व्यतीत करें। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। तमाम लोग जो है बीमारी में, परेशानी में कराहते रहते हैं, तमाम लोग दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं। तमाम लोग इतना निराश हो जाते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग इतना निराश हो जाते हैं कि आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सारी चीज़ों को बनाया है, उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। वो सब कुछ क्यों नहीं देगा? जिसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है, वो आपको क्यों नहीं देगा? आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, इसलिए अपने अधिकार को जानिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अनुग्रह कर ताकि हम जान लें तूने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया है और उसके द्वारा तूने हमें अपने लहू से खरीद लिया है और हमें पुत्र होने का अधिकार दे दिया है। प्रभु, अब हमें
दास की तरह, नौकर की तरह जीवन व्यतीत करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने बचपन में रह कर के तमाम बीमारी, परेशानी, गरीबी और तमाम डिप्रेशन में रह कर के जीवन व्यतीत करने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रभु तेरे पुत्र हैं, हमें पुत्र की तरह जीवन व्यतीत करने की ज़रूरत है। हमें अपने लहू से धो दे, हमें अधिकार दे, हमें अपनी सामर्थ्य से भर दे। और प्रभु इस समय यदि कोई बीमार है और तेरा वचन सुन रहा है, उन सबको स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। तो दया कर और आश्चर्य कर्म कर। यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।